अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ द टीचर मरियम। जी, हम आज पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। पहले हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा था जो बताता था कि इस एलिमेंट में कितने एटम्स हैं। इसमें हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या चीज़ है। द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इट इज़ मॉलिक्यूलर मास। जी, इसमें वो ये कह रहे हैं कि एलिमेंट जो है कितने एटम्स से मिलकर बना हुआ है और हर एटम का अपना एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है। तो जब हम उन सब एटॉमिक मैसेज को आपस में ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक एलिमेंट जो इतने एटम से मिलकर बना है उन एटम्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उन एटम में उनका कितना वेट है। उसके वज़न को मालूम करने के लिए हमने उस सब के एटॉमिक मास को ऐड किया तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। जी, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन Cl2 है इस 71। वैसे क्लोरीन खाली का सिर्फ Cl का सिर्फ एक एटम का 35 होता है, ठीक है। तो अब उन्होंने 71 इस वजह से लिखा है कि Cl2 है, दो एटम है, जब दो एटम्स आपस में मिलाएंगे Cl2 के तो 71 बनेगा। AMU एटॉमिक मास यूनिट ऑफ वाटर इज 18 AMU। वाटर का कितना है 18। वाटर कैसे, हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है, चाहे आप पीरियोडिक टेबल में जाकर चेक कर सकते हैं। एटॉमिक मास होता है 16, तो जब 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो इसका एटॉमिक मास यूनिट है 18 AMU। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज 44 AMU। कार्बन डाइऑक्साइड 12 कार्बन के और ये एटॉमिक मास ऑक्सीजन के होते हैं 16। तो जब 2 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें जब हम ऐड करते हैं 12 को तो हमारे पास 44, टोटल मिला के 44 इसका वेट आ जाता है, ठीक है। फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास मतलब वज़न कितना है। तो किसी एटम का, किसी मॉलिक्यूल के वज़न को मालूम करने के लिए उसमें जितने भी एटॉमिक मासेस होते हैं उन सबको ऐड करें तो हमें पता चल जाता है किसी भी मॉलिक्यूल का मास वज़न कितना है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। अब इन्होंने हमें नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला बता दिया HNO3। हाइड्रोजन का, ये वाली चीज़ें याद करने वाली होती हैं कि हाइड्रोजन के अंदर एटॉमिक मास उसका जो वैल्यू है वो है 1, नाइट्रोजन की होती है 14, ऑक्सीजन की होती है 16। हमने इन तीनों को ऐड करना है तो हमें पता चलेगा कि मॉलिक्यूलर मास, इस मॉलिक्यूल का वज़न कितना है। देखें 1, उन्होंने 1 बार इसलिए मल्टीप्लाई किया कि जितने एटम्स होंगे उसको उसके मास, एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करें। जैसे हाइड्रोजन एक ही है, ठीक है, और एक ही हाइड्रोजन एटम है और उसका एटॉमिक मास भी 1 ही होता है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। प्लस एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटॉमिक मास होता है 14, तो ये नाइट्रोजन का एक ही एटम है इसमें, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू 14। प्लस 3 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, इसमें HNO3 है। ओ के जो एटम्स हैं वो 3 एटम्स हैं ओ के, ऑक्सीजन के। तो एटॉमिक मास, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो 3 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो 63 एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया। मॉलिक्यूलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं AMU से, एटॉमिक मास यूनिट से। आई होप सो आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल as much as possible. Thank you so much. Allah Hafiz.